पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें सऊदी अरब की तस्वीरें हैं, जहां पर मुलाकात हो रही थी सऊदी अरब के प्रिंस और पीएम मोदी के बीच में। ऐसा लगता है जैसे इस मुलाकात के बीच में ही खबर मिल चुकी थी। डोभाल सर और पीएम मोदी की तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो उसे देखकर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर टेंशन वाली मुद्रा है। और इन सब के बीच में सऊदी अरब ने भारत के साथ खड़ा होकर जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत टेंशन देने वाली बात है। सिर्फ सऊदी ने ही नहीं बल्कि और भी कई मुस्लिम देशों ने। जानेंगे यहाँ क्या हुआ है और भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत क्यों मानी जा रही है और ये सबसे बड़ा टेंशन क्यों माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए। खुद बुरी तरीके से पाकिस्तान क्यों घिर गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जहां एक तरफ ये सीन है तो वहीं दूसरी तरफ क्या ये जानबूझकर इस टाइमिंग में किया गया हमला था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये बड़ा शर्मनाक माहौल बना कि डोनाल्ड ट्रंप आए और उसी समय भारत के अंदर एक हिंसात्मक राइट हुआ। ये तब की बात है जब साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे और डोनाल्ड ट्रंप के आने के समय यहाँ पर हिंसा हुई थी दिल्ली में। दिल्ली की हिंसा बहुत सारे लोग भूले नहीं होंगे और जो भूल गए उनको बता दूं, उस समय मीडिया में कुछ इस तरीके की खबरें छपनी शुरू हुई थी। वेस्टर्न मीडिया में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर कहा गया था कि देखो दिल्ली में हिंसा हुई, प्रोटेस्ट हुआ और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत के विजिट पे थे। द गार्जियन के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इस तरीके के कई सारे आर्टिकल उस समय पब्लिश हुए थे। और अभी JD वेंस भारत में है और इस समय होता है जम्मू कश्मीर का यह हमला। दोनों में एक कॉमन चीज देखने को मिलता है और वो चीज ये है कि भारत को बदनाम करने की कोशिश। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आते हैं और आते ही अपने उपराष्ट्रपति को एशिया में भारत की यात्रा पर भेज देते हैं, ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया पल था और सम्मानजनक पल था। तो इसे कैसे खराब किया जाए। इस समय ना एक और घटना हो रही थी और वो घटना क्या थी कि भारत की तरफ से पीएम मोदी और उनका डेलीगेशन सऊदी अरब पहुंचा था और ठीक इसी समय शहबाज शरीफ भी अचानक निकल गए थे तुर्की के लिए। हमने आपको अपनी खबर में इस बात को बताया था कि ये जो दौरा है ना, ये दौरा पाकिस्तान को टेंशन दे रहा है और पाकिस्तान भी सऊदी को एक संदेश दे रहा है। संदेश ये दे रहा है कि तुम नहीं तो कोई और। अब वो खलीफा मानने लगे हैं। किसे खलीफा मानने लगे हैं? तुर्की को। तुर्की के महत्वाकांक्षा के ऊपर ये ईंधन छिड़कना भी शुरू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ यहाँ पहुंचे हैं, मुलाकात हुई है, बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ कर उठाओ, खास करके आज के समय में। अभी पाकिस्तान का सीन क्या है? अब्दुल बासित जो राजनयिक रह चुके हैं पाकिस्तान के भारत में, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है अभी से 20 घंटे पहले। वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे? वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चला रहा है। जानबूझकर भारत ने इस तरीके से किया है ताकि भारत आगे कुछ कर सके। मुजाहिदीन जो होते हैं वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं आप। और फिर उसके दूसरे बाद इनका डर साफ साफ झलकता हुआ दिखता है, जिसमें ये कहते हैं कि मैं श्योर हूँ इस्लामाबाद भी सारी तैयारियां कर रहा होगा अगर कुछ भी भारत की तरफ से गलत होता है और इस बार बहुत कठोर प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, पर आपको बता दूं एक चीज तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को टेंशन होना शुरू हो गया है कि भारत कोई एक्शन न ले ले और इस टेंशन को ना और भी देश बढ़ा रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट किया गया है मिडिल ईस्ट के एक पत्रकार हैं अमजद थाहा। इन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं जब भारत गया था तो भारत में जाने के बाद मैं इस जगह पर भी गया था। पहलगाम का ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत ही अच्छा इलाका है जहाँ पर कई धर्म के लोग आसपास में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये आतंकी निशाना बना रहे हैं और ये वो आतंकी हैं जिन्हें हमने बैन करके रखा हुआ है।
यूएई में ये बैन आतंकी हैं जिनको अलग अलग देशों में अभी ट्रेनिंग मिल रही है और ये फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पहलगाम एक शहर से बहुत ज्यादा है, एक सिंबल है कि किस तरीके से दुनिया में सब कुछ अच्छे से रह सकता है, लेकिन आतंकी इस चीज को नष्ट करना चाहते हैं। ये शांति की भाषा नहीं समझते हैं, ये सिर्फ जस्टिस की भाषा समझते हैं और इनको न्याय बिना लाग लपेटे के देना चाहिए। ये यूएई के पत्रकार हैं जो ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन ठहरिए, अभी सऊदी अरब और भारत का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है ना, वो जॉइंट स्टेटमेंट देखकर एक बार को पाकिस्तान के लिए पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। क्यों? स्क्रीन पर आप इस स्टेटमेंट को देखिए। एक बार को मुझे भी यकीन नहीं हुआ था क्या सऊदी अरब इस तरह के स्टेटमेंट दे सकता है। फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट चेक करा और इस ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने देखा, हाँ, सऊदी अरब और भारत के जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई है। कई तरह के मुद्दों पर बात हुई है, जैसे कि आपस में सहयोग वगैरह, दोनों देशों के बीच में बड़े अच्छे सहयोग हुए हैं। सऊदी अरब ने भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट भी 60 गुना बढ़ा दिया है और भी कई विषयों को लेकर दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग की बातें कर रहे हैं। पर यहाँ 16वें पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब ने इस 16वें पॉइंट पर क्या कहा है कि इन दोनों ने पहलगाम में हुए इस हमले को लेकर विरोध की बात कही है और निंदा करी है। इसके अलावे इन दोनों ने कहा है कि हम लोग साथ मिलकर जो भी इस तरीके की आतंकी घटनाएं हैं और आतंक का अलग अलग रूप है, उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। साथ ही इन्होंने ये भी कह दिया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। हर तरह की ऐसी चीजें जो इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देती है, डिसमेंटल कर देनी चाहिए। डिसमेंटल होना चाहिए टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर इस तरह की चीजें होती है और न्याय यहां पर देना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक खुली छूट कि अगर ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से ये सारी चीजें निकलती हैं, बनकर ऐसे आतंकी आते हैं, तो उनको नष्ट कर देना चाहिए। इस बात पर दोनों ही देशों का समर्थन है। तो एक तरीके से भारत के लिए ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है कि सऊदी अरब जैसा देश इस वक्त अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। और क्यों खड़ा है? तो इसके पीछे भी पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी जिम्मेदार है। ये वही सऊदी अरब है जिन्होंने पाकिस्तान को बनने में बहुत मदद करी है। अगर इतिहास जाकर देखेंगे तो इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं। सऊदी अरब ना होता तो पाकिस्तान कब का धूल चाट गया होता। पर इस सऊदी अरब को अब ये खलीफा नहीं मानते हैं, बल्कि अब ये तुर्की की शरण में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी सऊदी अरब के अंदर नाराजगी है। वैसे ऐसा लगता है जैसे सऊदी यूएई जिस तरीके से भारत के साथ आ रहे हैं, अमेरिका, रूस और भी कई सारे देशों ने समर्थन दे दिया है। ऐसे में लगता है आगे कुछ बड़ा हो सकता है। अब आने वाले समय में क्या होता है देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है? क्या ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत है कि सऊदी अरब साथ आया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।